नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फॉर क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, एग्रोनॉमी के साहित्य लेक्चर में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। 10 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। एनआर सुंडा जी की जो बुक है उसी बुक में से मैंने पढ़ाया है और उसके चैनल में प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में आप जाके उसको पहले पढ़ो, उसको पढ़ के फिर आओ यहाँ पर आप 10 क्वेश्चन जो है इनके जवाब। मैं यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन के जवाब भी दूंगा, साथ में जो कुछ भी चीजें एक्सप्लेन करने वाली होंगी उन चीजों को एक्सप्लेन भी करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो और इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आप यहाँ पर जो 8 कोर्सेज दिए गए हैं ये 8 कोर्सेज आप लोग पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हो कि 8 कोर्सेज आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाए, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, तो आपको क्या करना है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आपको 500 रुपए का पेमेंट करना है। जब आप 500 रुपए का पेमेंट कर दोगे तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजना है। कैसे भेजोगे? टेलीग्राम पर जाना और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजने के लिए टेलीग्राम पर सर्च करना @विजय कुमार गिरी 945। जब आप इसको सर्च करोगे तो वहां पर आपको एक कॉन्टेक्ट मिलेगा, वहां पर आपको अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है और जिस मोबाइल नंबर से आप टेलीग्राम चलाते हो वो मोबाइल नंबर सेंड कर देना है। मात्र ये दो चीजें जब आप हमें सेंड कर दोगे उसके बाद हम आपको प्रोवाइड करा देंगे पूरा जो कोर्स है फर्स्ट सेमेस्टर का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। Which method is currently considered best for quantitative field measurement of soil moisture changes? soil moisture changes के लिए क्वांटिटेटिव फील्ड मेजर कौन सा मेथड सबसे अच्छा माना जा रहा है? टेंसियोमीटर, न्यूट्रॉन प्रोब, जिप्सम ब्लॉक या फिर प्रेशर प्लेट? इनमें से कौन सा ऑप्शन है आपका जो राइट आंसर हो? तो जो न्यूट्रॉन प्रोब है ये सबसे अच्छा आपका ऑप्शन है। न्यूट्रॉन प्रोब मेजर्स हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इन वाटर थ्रू न्यूट्रॉन scattering providing accurate volumetric moisture content for the large soil volume without disturbance। बिना किसी डिस्टरबेंस से इसमें हम सॉइल के अंदर कितना वाटर है, कितना परसेंटेज मॉइस्चर है, इसको हम निकाल पाते हैं। कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन प्रोब में क्या होता है, आपको पता होगा कि जो ये हाइड्रोजन होता है और जल होता है, जल के अंदर एक हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि न्यूट्रॉन की स्कैटरिंग कर देते हैं जिसकी वजह से मॉइस्चर कंटेंट एक लार्ज स्केल वॉल्यूम में सॉइल में कितना मात्रा में है उससे हमें पता चल पाता है। इसका पूरा फिनोमिना कैसा है, किस तरीके से काम करता है, इसको मैंने डिटेल में आप लोगों को जो मैं बुक पढ़ाया हूँ उस बुक में मैंने पढ़ा रखा है। तो सबसे पहले आप बुक जो मैंने पढ़ा रखा है पहले उसको देखो, फिर इस क्वेश्चंस को सोल्व करो। हर बार यही किया करो, पहले जो मैंने बुक पढ़ाया है उसको पढ़ो, उस लेक्चर को पहले आप ध्यान से देखो, समझो कॉन्सेप्ट को, फिर यहाँ पर आके क्वेश्चंस का आंसर दो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट शेप डिस्क्राइब द मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व फॉर सैंडी सॉइल? सैंडी सॉइल के लिए कौन सा शेप डिस्क्राइब करता है मॉइस्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स को? एस शेप, एल शेप, स्ट्रेट शेप या फिर पैराबोलिक शेप? इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है एल शेप। सैंडी सॉइल लो रैपिड रिलीज ऑफ एट लो टेंशन यानी कि स्टीप कवर ड्यू टू द लार्ज कोर forming on L shape unlike clay near line curve from the uniform maestro। इसमें एक लीनियर कर्व बनता है जो अपनी क्ले सॉइल होती है, लेकिन जो सैंडी सॉइल होती है उसमें एल शेप बनता है अगर इसके हम सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, which canal has the highest protein which cereal has the highest protein content among the option? इनमें से सबसे ज्यादा प्रोटीन किसके अंदर होता है? राइस में, मेज में या बाजरा में या फिर व्हीट में? तो इसमें आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो बाजरा होता है, बाजरा के अंदर 10 से 12% तक प्रोटीन पाई जाती है। गेहूं में भी 10-12% प्रोटीन पाई जाती है, लेकिन गेहूं की कुछ वैरायटी है जिसमें 8 से 10% तक प्रोटीन ही पाई जाती है। इस वजह से यहाँ पर गेहूं नहीं आएगा, केवल बाजरा ही आएगा, क्योंकि बाजरा में कम से कम 11% प्रोटीन होती ही होती है। इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन जो आपका होगा वो बाजरा सही माना जाएगा। कुछ फैमिली डज सनफ्लावर बिलोंग, यानी कि सनफ्लावर की फैमिली कौन सी है? डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें है। पोएसी फैमिली से, एस्टेरेसी फैमिली से, सोलोनेसी या फिर फेबेसी? फेबेसी को लेगुमिनेसी कहते हैं, सोलोनेसी से आलू आता है, पोएसी को ग्रेमिनी के फैमिली कहते हैं। तो आपका जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा एस्टेरेसी। एस्टेरेसी जो फैमिली है उसमें आपका जो सनफ्लावर है वो आता है। अगला क्वेश्चन है,
Which crop has the lowest WUE किलोग्राम पर हेक्टेयर मिलीमीटर, ये आपसे पूछा जा रहा है। फिंगर मिलेट, व्हीट, राइस या फिर सोरगम, सबसे लोवेस्ट किसका है ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर हम बात करें WUE की, तो WUE क्या होता है इसके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया था आपको। इसको बोलते हैं वाटर यूज इफिशियंसी, यानी कि पर लीटर वाटर में कौन सा क्रॉप सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 1 लीटर पानी दिया, क्रॉप ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो हम बोलेंगे उसकी वाटर यूज इफिशियंसी हाई है। लेकिन हमने ढेर सारा पानी दे दिया और पौधे ने कम ग्रोथ किया अपना, तो हम बोलेंगे वाटर यूज इफिशियंसी काफी ज्यादा लो है। तो जो राइस है, राइस की वाटर यूज इफिशियंसी बहुत लो होती है, क्योंकि राइस में हमको बहुत ज्यादा पानी देना पड़ता है। वहीं जो फिंगर मिलेट है, इसकी जो वाटर यूज इफिशियंसी वो सबसे ज्यादा होती है, 13.4 होती है। आगे बात करते हैं प्रॉपिंग एसोसिएटेड विथ व्हिच क्रॉप, यानी कि प्रॉपिंग कौन से क्रॉप में करा जाता है। प्रॉपिंग का मतलब क्या होता है और किस क्रॉप में किया जाता है। बनाना में किया जाता है कि शुगर केन में किया जाता है कि कॉटन में किया जाता है कि टोबैको में किया जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बनाना। बनाना के अंदर प्रॉपिंग किया जाता है। इसमें क्या होता है, प्रॉपिंग सपोर्ट बनाना सूडो स्टेम अगेंस्ट विंड डैमेज यूजिंग पोल्स अनलाइक शुगर केन ट्रेसिंग। शुगर केन में क्या होता है, ट्रेसिंग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीफ रिमूवल। जो गन्ने की पत्तियां होती है, जो सूखी पत्तियां होती हैं, उनको निकाल देने को क्या बोलते हैं, ट्रेसिंग बोलते हैं। और क्रॉपिंग किसमें करते हैं, जो बनाना होता है, बनाना को जब हम सपोर्ट देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपिंग। प्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, सहारा देना होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। Which oil seed contain the highest protein percentage in its cake? किस ऑयल सीड के केक में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, सीसम में, सोयाबीन में, सनफ्लावर में या ग्राउंडनट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें जो आपका सनफ्लावर है, उसके अंदर 40 से 45% तक इसके अंदर ऑयल प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है। ठीक, तो सनफ्लावर मिल्स 40 to 50% एंड प्रोटीन सरपासेस इवन सोयाबीन, सोयाबीन को भी सरपास कर जाता है, क्योंकि इसमें 40 से 45% तक होता है, जबकि सोयाबीन में 42% के आसपास ही होता है। मेकिंग इट वैल्यूएबल फॉर लाइव स्टॉक फ्यूल डिस्पाइट लोअर ऑयल। सोयाबीन जो सनफ्लावर होता है, सनफ्लावर के अंदर लगभग 24 से लेकर 36% तक ऑयल परसेंटेज होता है। और प्रोटीन कितना होता है सनफ्लावर में, 40 से लेके 45% तक इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्लांट वाटर अपटेक इज यूज फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। कहने का मतलब पानी का कितना परसेंट यूज किया जाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, 50%, 10%, 1% या फिर 99%। अभी आज के ही वीडियो में मैंने आप लोगों को फोटोसिंथेसिस पढ़ाया है, उसी में मैंने आप लोगों को, आज वाले नहीं कल वाली वीडियो में शायद पढ़ाया है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्या है। मतलब फोटोसिंथेसिस के बारे में मैंने डिटेल में बताया था। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में जो होता है वो केवल 1% पानी यूज होता है। बाकी जितना पानी होता है, ये 99% जो पानी होता है, ये आपका ट्रांसपिरेशन में ये उड़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कुछ इवाप इवापोरीमीटर इज पेंटेड वाइट टू स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट। कौन सा इवापोमीटर जो है उसको पेंट किया जाता है व्हाइट के तरीके से स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट करने के लिए। संकीन स्क्रीन, USWB क्लास ए पेन, पोर्टेबल इवापोमीटर या फिर लाइसीमीटर। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको जो सही हो जाएगा, तो आपका USWB क्लास ए पेन जो होता है, द 120 सेंटीमीटर डायमीटर व्हाइट पेंटेड पेन रिड्यूस सोलर हीट एब्जॉर्प्शन स्टैंडर्डाइजिंग ओपन वाटर इवापोरेशन डाटा एक्सप्रेस इन मिलीमीटर पर डे ग्लोबली। इसको इस तरीके से यूज किया जाता है इवापोरेशन को मेजर करने के लिए कि कितना इवापोरेशन हो रहा है। व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर ऑफ 2n ऑफ द कल्टिवेटेड राइस। राइस के अंदर 2n क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 12, 24, 36 या फिर 48। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल 24। 2n बराबर इसके अंदर 24 होता है क्रोमोसोम नंबर। वहीं जो टेट्राप्लॉइड वैरायटी होती है गेहूं की, उसके अंदर 28 होता है, और हेक्साप्लॉइड जो वैरायटी गेहूं की होती है उसमें 42 होता है। ठीक, अगर 2n बराबर हेक्साप्लॉइड बोले तो 6x इक्वल्स टू 2n बराबर 42, और 4x
इक्वल्स टू 2n बराबर 28। ये दोनों आपके किसके हैं? ये दोनों वीट के हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं तो 2n 2x इक्वल्स टू 2n इक्वल्स टू 24, ये आपका किसका है? ये आपका बिल्कुल राइस का हो जाएगा। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। 10 क्वेश्चन में से आपने कितने आंसर किए उसको आप बताइए, हमें फाइनेंशियली सपोर्ट जरूर करिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।